टाइम एंड वर्क लगभग हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में कई सारी वैरायटीज हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न की अपनी अलग ही प्रकार की डिमांड होती है, अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रियली में बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनके कुछ सर्टेन पैटर्न्स हमें पता होते हैं, लेकिन जब चीज़ों को थोड़ा सा घुमाया जाता है तो उनके पैटर्न्स अलग होने की वजह से हम उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, नहीं करवाते एग्जाम में। मैं यहाँ पर आज ऐसे ही एक प्रश्न का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, उसको आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड करूँगा। और हमेशा यह प्रश्न एग्जाम में उलझाता है, इंपॉर्टेंट है लगभग सभी परीक्षाओं के लिए, लेकिन मैं इस समय फोकस कर रहा हूँ इसको यूपी यूपीएसआई और बीपीएससी एग्जाम के लिए। आप इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देख सकते हैं और इसका जरूर आप एनालिसिस कर लीजिए जिससे कि यह हमेशा के लिए आपको प्राप्त अच्छे से तैयार हो जाए। मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा हूँ कि जब कोई कार्य प्रारंभ से करना बंद करे तथा कोई कार्य समाप्त होने से पहले बंद कर दे। अब इस स्थिति को आप थोड़ा समझिए कि अगर हम एक समूह को प्लान करें, जैसे हम कुछ पर्सन्स को नोटिस करें, पर्सन्स हमारे पास अगर ए हैं, पर्सन्स हमारे पास अगर बी हैं, पर्सन्स हमारे पास अगर सी हैं, एक सर्टेन टाइम में यह किसी कार्य को डन करता है, सपोज करो 10 दिन में, एक सर्टेन टाइम में यह डन करता है, सपोज करो 15 दिन में, एक सर्टेन टाइम में यह किसी कार्य को डन करता है, सपोज करिए 20 दिन में। इस प्रकार से इनके अलग अलग टाइम दिए हैं जिसमें वो कार्य को समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी गई हैं इस समय है। अब स्थिति यह है कि ये लोग कार्य करना प्रारंभ करते हैं, मिलजुल करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद होता क्या है कि जब शुरू हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही उसमें से एक पर्सन, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, कोई एक कार्य करना बंद कर दे। और एक वर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखी जाती है कि कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले कोई अनदर पर्सन भी कार्य करना बंद कर दे। इस पूरी कंडीशन में कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इसी पर आधारित मैं प्रश्न का डिस्कशन कर रहा हूं। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब मुझे इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमारे मन में कई सारे ख्याल आते हैं। सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल वर्किंग होती है टाइम एंड वर्क को लेकर, हम टोटल वर्क प्लान करते हैं। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो टोटल कार्य 60 होगा। इनकी सबकी इफिशियंसी अर्थात प्रतिदिन का किया गया कार्य, जिसको हम क्षमता कहते हैं, क्षमता हम निकालेंगे। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, इसकी एक दिन के किए गए कार्य की वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी और इसकी कितनी होगी, 3 होगी। मतलब स्थिति यह है कि ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी 4 करेगा, 3 काम सी करेगा। हमने कहा तीनों ने स्टार्ट किया कितने काम को करने के लिए, 60 काम को। देखिए अपने पास कुल 60 काम है। इस 60 काम की प्लानिंग हम करते हैं कि तीनों पर्सन ए बी सी शुरू करते हैं कार्य करना। लेकिन हमने कहा कि कार्य ये लोग प्रारंभ तो किए अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ, लेकिन शुरुआत के 2 दिन बाद, हमने यहाँ पर सिंपली लिखा 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, ए निकल गया, तो पर्सन्स करने वाले केवल बी और सी बचे। यहाँ से कार्य की स्टार्टिंग हुई है और निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्य की एंडिंग है। एंडिंग कोई डेटा हम अभी से प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बीच में इंटरप्ट डाल रहे हैं, पर्सन्स आपके जो है कार्य छोड़ के चले जाते जा रहे हैं। इस कंडीशन में एंडिंग तो होगी, लेकिन एंडिंग डिसाइडिंग टू या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन होगी। अब कार्य की समाप्ति की अगर हम 3 दिन पहले जब समाप्त हुआ उसके 3 दिन पहले सपोज करो बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो निश्चित तौर पर अंतिम के इन 3 दिनों पर सी ने अकेले कार्य किया। ये स्थिति, अब आपसे पूछा जाएगा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। इस लाइन से भी बहुत कुछ कंफर्म हो जाता है। हम लोग अगर इस प्रश्न को हल करते हैं तो इसमें 2 चीजें ध्यान दीजिए। गया तो ए भी है, गया तो यह पर्सन भी है और गया ए भी है, बट हम यहाँ पर एक चीज करते हैं कि जो पहला पर्सन है ए, जो प्रारंभ से 2 दिन बाद जा रहा है, इसके काम की वैल्यू को टोटल वर्क से हटा देते हैं। जो प्रारंभ से गया उसके काम की वैल्यू को और उसको, प्रारंभ से जो गया है उसको हटा देते हैं, और जो एंड से गया है उसके कार्य की वैल्यू को और उसको इस कार्य में ऐड कर देते हैं। मतलब इस वैल्यू को, जो ए वाले को हटाना है और बी वाले को जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको टोटल एक वर्क प्लान होता दिखेगा और उसको, क्योंकि हमने ए को तो दिमाग से निकाल ही दिया, हटाना है, हम बी और सी से इस कार्य को कंप्लीट कराएंगे तो अपना कार्य एक निर्धारित समय में जो पूर्ण हो रहा है वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। हम हमेशा इस तरह के प्रश्नों में जो दुविधापूर्ण स्थिति में रहते हैं, अलग अलग टाइप से हम सोचते हैं। हालांकि प्लानिंग हम कई वे में कर सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में चलेगा कि इसका इतने दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया। सी की बात करो तो सी ने 3 दिनों में, भाई इनकी एफिशिएंसी क्या थी बताओ, सी की एफिशिएंसी पर डे की 3 काम करने की थी, 3 दिन में उसने कितना काम किया होगा। बी और सी की एफिशिएंसी अगर सोचा जाए तो एक दिन में 4 काम करने की थी, इस दौरान उसने कितना काम किया होगा। तो हम वैल्यूज को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी कंडीशन है कि 2 दिन बाद अगर ए गया है तो इन्हें कितना काम कर दिया होगा, आप खुद ही प्लान कर सकते हैं क्योंकि एक दिन में 6 काम करता है। अब यहाँ पर इस ड्यूरिंग काम कितना बचा है, पर्सन्स कितने हैं, उनको भी अगर हम टाइमली कैलकुलेट कर ले तो आंसर हमारा एग्जैक्टली हमको पता चल जाएगा। आराम से हम प्रश्न का सोल्यूशन कर भी सकते हैं। मतलब आप इस ड्यूरिंग कितना वर्क हो रहा है, इस ड्यूरिंग कितना वर्क हो रहा है, टाइम भी कन्फर्म है। इस ड्यूरिंग जो वर्क बचा, जैसे आप ऐसे सोचो तो यहाँ पर 60 वर्क टोटल है। इधर सी ने अकेले किया, सी एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिनों तक किया होगा तो 9 वर्क किया होगा।
इधर ए ने अकेले, यहाँ पर तीनों ने अकेले किया था, तीनों ने मिलजुल कर किया था, शुरुआत किया था। तो अगर हम कंप्लीट क्षमता की बात करें तो 6 4 10 3 13 हो गई। 13 की क्षमता से 2 दिन में किए होंगे तो 26 कार्य हुआ। 26 और 9 जोड़ दिया तो 35 होता है। 60 से अगर 35 निकाल देते हैं तो 15 कार्य होता है, सॉरी 25 कार्य होता है। 25 कार्य बी और सी ने मिलकर किया होगा। बी और सी की क्षमता सो तो 4 3 7 है, 7 से भाग कर दें, इसका दिन इसका दिन इसका दिन ऐड कर दें, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। अगर हम लाइन पे चलते हैं तो आंसर आ जाएगा। बट मैं जैसे आपको बताया हूं, जो पर्सन प्रारंभ से जाए उसके कार्य को और उसको निकाल दीजिए, जो पर्सन अंत से जाए उसके कार्य को और उसको शामिल कर लीजिए, प्रश्न आपका हल हो जाएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, देखिए सतीश है, श्याम है और मुकेश है। एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन के बाद मतलब प्रारंभ से मुकेश ने कार्य करना छोड़ दिया तथा श्याम ने काम को पूर्ण होने से 5 दिन पहले, मतलब जिस दिन इंड हुआ उसके 5 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। सतीश ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया, जो लास्ट पर्सन सतीश था उसने बचे हुए कार्य को अकेले पूर्ण किया। तो हमसे पूछा कि कार्य को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगेगा। 3 पर्सन है, एक सतीश है, ध्यान से देखिएगा, एक श्याम है, ये ध्यान से देखिएगा, और एक मुकेश है। 3 पर्सन है, इनकी जो टाइमिंग है 20 है, यहाँ पर 30 है और अगला कितना है 60 है। इस प्रकार से अगर हम टोटल वर्क प्लान करेंगे तो एक संख्या होगी जो कि 20 से कटेगी, 30 से और 60 से, वह 60 ही होगी और यही आपका टोटल वर्क होगा। ये टोटल वर्क है और इससे हम इनके जो पर डे मतलब यह टाइम जो लगता है उसके हम पर डे के किए गए कार्य अर्थात इनकी एफिशिएंसी प्लान कर सकते हैं। सतीश एक दिन में 3 काम करेगा, श्याम एक दिन में 2 काम करेगा और मोहन एक दिन में, मुकेश नाम है इनका, 1 काम ही कर पाएगा। मैंने कहा पहले कौन पर्सन गया और प्रारंभ से गया। देखो तीनों ने एक साथ शुरू किया था, लेकिन 5 दिन बाद जिसका नाम मुकेश था, तो सबसे पहले मुकेश को बुलाइए। जो एक दिन में 1 काम कर पाता था 5 दिन बाद ही कार्य करना बंद कर देता है, तो गुणे 5 कर दें, मतलब उसने 5 कार्य डन कर दिया था। करेक्ट है। ये प्रारंभ वाला पर्सन था जो कि स्टार्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट से शुरू करता है। इंड वाले की बात किया जाए, इंड से अर्थात देखिए यहां पर लिखा है श्याम ने कार्य पूर्ण होने के 5 दिन पहले, तो श्याम ए पर्सन है जो एक दिन में 2 काम करते हैं और कार्य को पूर्ण होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इनको मुझे निकालना है, इनको मुझे जोड़ना है। मैंने फिर कहा जो प्रारंभ से कार्य छोड़ रहा है उसको हटाना है और उसके कार्य को भी और उसको भी हटाना है। जो अंत से छोड़ रहा है उसको जोड़ना है। इसका कैलकुलेशन करिए तो +5 आएगा। हम इस +5 को इसमें ऐड कर दें, यह टोटल वर्क आपका 65 होगा। और मैंने जैसे कहा कि आपको कौन सा पर्सन, जो पहला पर्सन था जो शुरू किया था, मुकेश ने कार्य छोड़ा था, ये देखिए स्टार्ट वाले से कौन छोड़ा है, मुकेश ने छोड़ा है, तो मुकेश को अगर हम हटा दें तो अब अपने पास 2 पर्सन बचेंगे, श्याम और सतीश। इनकी जो क्षमता है देखिए 3 2 मिलकर 5 है, तो मुझे इस कार्य को 5 से भाग करके मतलब डिवाइड करने से पता चल जाएगा हमारा कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 13 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट और इसकी वर्किंग समझ में आई होगी, जिससे कि आप ऐसे किसी भी प्रश्न का सोल्यूशन इजीली कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर इसी टाइप पर एक और करके हम कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, फिर एक प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिससे कि आप पूरा इस तरह के सभी प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। ए है, बी है, सी है, 3 पर्सन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। सबके अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। इन तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, शुरुआत की काम की। अब प्लानिंग समझिएगा पूरा, जैसे वहां पर लिखा गया उसी प्रकार से भी है। लेकिन हुआ क्या कि 4 दिन बाद मतलब प्रारंभ से 4 दिन बाद ए ने नौकरी छोड़ दिया, कार्य करना बंद कर दिया। बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले नौकरी छोड़ी है। सी ने बचे हुए काम को अकेले पूरा किया था। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। फिर उसी टाइप से प्लानिंग करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से चीजों को समझिए। ए कर सकता है 20 दिन, बी कर सकता है 24 दिन और सी करता है 30 दिनों में। टोटल वर्किंग सोचिए कितना है, टोटल वर्क है 120। करेक्ट है। क्यों 120 बताइए, ये आपको डिसाइड करना है कि एलसीएम क्या होगा, एक ऐसी संख्या क्या होगी जो प्रत्येक से कट जाएगी, आपको प्लान करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये चीजें आ रही थी, कनेक्ट हो रही थी, वैसा ही डेटा था, इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पर वर्बल आपको बता भी दिया। एफिशिएंसी देखिए 20 छक्के 120 है, 24 पंचे 120 है और 30 चौके 120 है। तो इन सब की अलग अलग क्षमताएं आ गई। सबसे पहले देखिए कौन पर्सन स्टार्ट से गया है, रहता तो कितना काम करता है, 6 काम करता है और कितने दिन बाद छोड़ा है तो आप खुद ही देख लीजिएगा, 4 दिन बाद। तो मतलब उसने 4 काम का योगदान दिया था एक प्रकार से, तो 24 काम को मुझे हटाना है। इस तरह से आप देखेंगे तो एंड से कौन गया है, कार्य को कंप्लीट करने से पहले कौन गया है, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर एंड से लिखा है बी ने काम को पूरा होने से 6 दिन पहले नौकरी छोड़ दिया है। तो बी जो एक दिन में कितना काम करता है, आप देख रहे हैं 5 काम करता है,
तो पहले बी पर्सन है, एक दिन में 5 काम करता है, कितने दिन पहले छोड़ा है, 6 दिन पहले छोड़ा है, इंटू 6 करें तो यह रहता, तो यहाँ पर 30 वर्क का योगदान देता, 30 कार्य करता। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो प्रारंभ से जाए उसे हटाना है, जो एंड से जाए उसे ऐड करना है। तो आप दोनों को अगर हम जैसे ही मर्ज करेंगे तो यहाँ पर +6 आएगा, +6 इसमें जैसे ही ऐड करेंगे टोटल वर्क आपका 126 हो जाएगा। अब जो प्रारंभ से गया उसके काम को भी हटाना है और उसको भी हटाना है, तो आप ए को पूरी तरह से यहाँ से गायब कर दीजिए। अब जैसे ही आप ए को गायब करेंगे तो आपके पास पर्सन्स कार्य करने वाले कौन होंगे, बी और सी होंगे। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करना है, तो आपको बी और सी की जो इफिशियंसी है जोड़िए, कितना है 9 है, 9 से भाग करिए, 9 से डिवाइड करिए, 9 1 के 9 होता है, 3 9 चौके 36 होता है। 14 दिनों में आपका कार्य डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एकदम सेम इसी पैटर्न पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जिससे कि मैं भी समझ पाऊं कि आपने कितना चीजों को समझा है, करा है, और हमें जरूर आप अपने आंसर्स को कमेंट करिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिए। ये प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, मैं एक बार रीडिंग कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए। पी क्यू आर है, एक कार्य को क्रमशः 12 18 24 दिनों में करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 2 दिन बाद आर ने कार्य करना बंद कर दिया, तथा क्यू ने कार्य पूर्ण होने से 1 दिन पहले कार्य को छोड़ा है। शेष कार्य को पी ने अकेले पूर्ण किया है, कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर करें, प्रॉपर सोल्यूशन करें, सोल्यूशन करके हमें आंसर कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करें, अपने फीडबैक अपने थॉट भी जरूर दें। इसी तरह की रेगुलर वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच।